एक अभाम कुछ दिनों में पैदा हुआ ये पिछले 2-3 दिनों में कि मैंने भी आपको उसके बारे में बताया कि जनाब पीटीआई जो है वो रजामंद हो गई है, या मशरूत रजामंदी या आमादगी आप कुछ भी कह लीजिए, कि सियासी जमातें जो रह गई थी, यानी 3 सियासी जमातें मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम, इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ रऊफ़ हसन की और उमर अयूब की, इन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद इस अबहाम को दूर किया और एक बड़ी क्लियर पोजीशन उन्होंने बताई। और जब वो बता रहे थे तब भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप ये कह रहे हैं, तो वो उन्होंने समझाया। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पिछले दिनों से जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि इमरान खान रजामंद है इन 3 जमातों से बातचीत करने के लिए। लेकिन आज बताया गया है कि इमरान खान ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है और ये तासुर बिल्कुल रद्द कर दिया है कि पीटीआई की सतह पर इन 3 जमातों से बातचीत होने वाली है। ये तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ऑप्शन ही नहीं है, ना इनके पास इख्तियार है। और अगर इमरान खान ये कहते हैं कि अगर पीटीआई के साथ इन 3 जमातों ने बात करनी है तो उन्हें अपना वो लेटर ऑफ अथॉरिटी देना पड़ेगा, या देना चाहिए कि हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम बात कर सकें। क्योंकि इमरान खान को लगता है कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है, ये तो खुद बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि इनके पास अथॉरिटी नहीं तो बात क्यों करूँ, और वैसे भी इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है तो बात क्यों करूँ। किसी हद तक ठीक है। लेकिन फिर उनसे पूछा कि ये 2-4 दिनों में जो खबरें चल रही हैं, आपके अपने लोग ही कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, इन 3 जमातों से भी बातचीत करने लगे हैं, और इसका अप्रूवल इमरान खान की तरफ से दिया गया। जेल में मुलाकात हुई तो इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए गो हेड दे दिया है। तो अगर इन 3 जमातों से नहीं करना तो फिर किससे मुज़ाकरात के लिए गो हेड दिया है? फिर तो बाकी जमातों के साथ तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर कोई ब्रेक थ्रू तो ना हुआ। तो पता ये चला कि इमरान खान पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इन 3 जमातों के साथ बातचीत की जाए, इसके ऊपर क्रॉस है। हाँ, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन जमातों का बनाया है, जिसकी सरबराही महमूद अचकज़ई को दी गई है, और उसमें बड़ा स्टेक होल्डर पीटीआई है एक तरह से, उस प्लेटफॉर्म से बातचीत करने के लिए इमरान खान ने आमादगी जाहिर की है। और गो के उसमें बाकी सारी सियासी जमातें भी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनके पास इतना उनका स्टेक नहीं है। स्टेक सबसे ज़्यादा पीटीआई का है। तो इसलिए इमरान खान ने उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंडेट दिया है अचकज़ई को कि वो अगर बात करना चाहें तो वो बाकी सियासी जमातों से बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये पीटीआई के लोगों की कंडीशन है कि कारकुनान की रिहाई, मैंडेट की वापसी और जो भी उनकी शरायत है वो सारी एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करनी है। मतलब उससे वो बैक ऑफ नहीं कर रहे या पीछे नहीं हट रहे, सिर्फ एक स्टेप वो आगे बढ़े हैं कि ठीक है इन लोगों से बात हो सकती है, लेकिन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं, उधर दूसरे प्लेटफॉर्म से बात हो, वो अगर करना चाहे तो करें। और इसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान को भी इंगेज किया जा रहा है। तो जैसे ये खबरें आई कि मौलाना फजलुर रहमान भी इंगेज हो सकते हैं, तो जनाब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे गुज़िश्ता रात मौलाना के पास, उन्होंने मुलाकात की। फिर मोहसिन नकवी पहुंचे, उन्होंने कोई घंटा 1.5 घंटा मुलाकात की। तो काफ़ी कुछ पसे पर्दा जो है वो चल रहा है इस टाइम। अब पता नहीं है ये बातचीत के लिए है या खाली मौलाना को कायल किया जा रहा है कि पीटीआई के इत्तेहाद से दूर रहें या अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में न्यूट्रल रहें। अब पता नहीं है इसमें हकीकत क्या है, पता चल जाएगी। बहरहाल ये इस वक्त की स्टेटेड पोजीशन है। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मैंने आपको बताया कि इमरान खान और ये जो मुज़ाकरात वाला मामला इस वक्त है, ये जो खिचड़ी इस वक्त पक रही है, किसी को पता नहीं है कि किस तरफ जाएगा ये मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी हल्की सी गूंज सुनाई दी है। टेलीविज़न चैनल्स पर कैसे रिपोर्ट हो रहा है, काफ़ी सनसनी फैलाई जा रही है। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। आज जजेस की मुलाकात हुई सहाफ़ियों के साथ, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है उनके नुमाइंदगान और सहाफ़ी मौजूद थे। उनके साथ उनकी बातचीत हुई, कोई ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। उसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और साथी उनके जो जजेस हैं वो शरीक हुए। इसमें जब बातचीत हो रही थी, गपशप हो रही थी, वैसे तो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई है और वही हिस्सा उसका लीक किया गया है जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। तो ये क्या मामला है, क्या इंडिकेशन है और कहाँ से ऑडियो लीक हुई? तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने फौरी जवाब दिया। उन्होंने कहा ये तो कोई इतना मसला नहीं है, अगर पूरी ऑडियो भी लीक हो जाती तो कोई कबाहत नहीं थी उसमें, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसके तो पब्लिक होना चाहिए था। लेकिन अगर ऑडियो भी लीक हुई है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। साथ ही जस्टिस मंदोखेल जो है उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशाइंद है, इस तरह का उन्होंने जेस्चर दिया। फिर एक सहाफ़ी ने कहा कि सर उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब ये कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ, सहाफ़ी ने ये कहा कि सर उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि बाहर जो कुछ भी मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, कुछ ऐसी खबरें तो सुनने को मिल ही रही हैं। तो उसके ऊपर मंदोखेल ने कहा कि अच्छा
अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई। और फिर काजी फाइज ईसा ने भी उनको सेकंड किया या इस बात से इत्तेफाक किया। ये थी आज की वो बातचीत जिसको इस वक्त प्रोग्राम्स में डिस्कस किया जा रहा है या काफ़ी चीज़ों के ऊपर इस तरह से कोर्ट या रिपोर्ट किया जा रहा है जैसे जजेस जो है वो ऑन बोर्ड आ गए हैं मुज़ाकरात के हवाले से और कल ही वो कोई ऑर्डर जारी करने वाले हैं। ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन ये उनके नॉलेज में लाया गया है कि आपने जो इनिशिएट लिया था मुज़ाकरात के हवाले से उस पर बाहर ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसके ऊपर हल्का फुल्का सा रद्दमल आया। मोस्टली जो सियासी बातें हो रही थी उसके ऊपर रोक दिया गया कि सियासी मामलात के ऊपर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बात ना करें।